हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमपी सेट परीक्षा को लेकर, क्योंकि एमपीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये दूसरी बार फिर सेट परीक्षा लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे सेट के बारे में। जो एमपी सेट होता है वो प्रोफेसर की भर्ती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास सेट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप क्वालिफाइड हों। तो एमपीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी इसकी दी थी। आज मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। तो बने रहें मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, लिखा हुआ है राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे परीक्षा की तिथि, महत्वपूर्ण बिंदु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश, आरक्षण से संबंधित निर्देश, परीक्षा परिणाम की घोषणा, उन शहरों की सूची जहां पर परीक्षा आयोजित होनी है, शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश, परीक्षा योजना, अंकन, परीक्षा पत्र का माध्यम, सावधानियां। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें विज्ञापन की जो तिथि दी गई है वो 15/3/2024 है। ऑनलाइन आवेदन इसके प्रारंभ होने जा रहे हैं 21/3/2024 से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है आपकी 20/4/2024 दोपहर 12 बजे। त्रुटि सुधार का समय दिया गया है। फिर इसके बाद आपको विलंब शुल्क का भी दिया गया है, और भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें परीक्षा की तिथि। तो दोस्तों, अभी इन्होंने परीक्षा की तिथि नहीं बताई है, पृथक से घोषित की जाएगी। और इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं उनके लिए, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले दिव्यांग, इनके लिए 250 रुपये फीस है और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा। और अनारक्षित और मध्य प्रदेश से के बाहर के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए 500 रुपये दे होगा और 40 रुपये अलग से है। तो 30 शुद्धार्थ अगर आप कराते हैं तो आपको 50 रुपये अलग से दे होगा। विलंब शुल्क में 3000 रुपये है। तो इस तरह से, और विलंब शुल्क में आपको 2500 रुपये लगना है। ये इसमें जानकारी दी गई है। अब और जान लेते हैं, ये जो राज्य पात्रता परीक्षा है 2024 OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति से होगी। राज्य पात्रता परीक्षा अंग्रांकित 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक होगा आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र जो सबके लिए होगा, और एक होगा आपका ऐच्छिक प्रश्न पत्र। तो जिस विषय से आपने MA MSc या आपने MCOM की होगी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उस हिसाब से आपको इसमें ऐच्छिक विषय चुनना होगा। आगे महत्वपूर्ण बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर भी पात्र माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्नातकोत्तर किसी भी विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हो तो स्नातकोत्तर उपाधि में आपको 55% लाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, क्रीमी लेयर को छोड़कर और दिव्यांगजनों को 50% का आपका मार्कशीट में अंक होना आपके जरूरी है। और EWS कैटेगरी के लिए 55% ही अंक प्राप्त होने चाहिए। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे MA MSc या MCOM किया हुआ हो आपने, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई। और आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें परीक्षा की परिणाम की घोषणा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत अद्यतन निर्देशानुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में
वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है, इसलिए इसको 87% और 13% स्लॉट का माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी 87% परिणाम को ही घोषित किया जाएगा, 13% को होल्ड कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इस प्रकार निम्नानुसार न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर स्लॉट ज्ञात की जाएगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें अनारक्षित वालों के लिए 40% लाना है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए 35% लाना अनिवार्य होगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं उनमें से 6% निकाला जाता है। तो 6% कैंडिडेट्स को ही इसमें क्वालिफाइड माना जाता है कि सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इसमें नहीं हो पाते हैं। 6% के लोगों को ही उसमें क्वालिफाइड माना जाता है। परीक्षा शहर की हम बात कर लेते हैं। तो जो परीक्षा शहर हैं ये 12 शहरों को रखा गया है दोस्तों। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारे 12 शहर हैं जहाँ पर इस सेट का एग्ज़ाम्स होने जा रहा है। तो आपके नज़दीक जो भी पड़ेगा उसमें आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म में भर देना आपको। किसी विषय में संभागीय परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम है तथा जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है, तो ऐसी स्थिति में इस विषयों की परीक्षा अन्य शहर में के केंद्र पर कराई जाएगी। तो ये आपका दिया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्न पत्र की। तो देखिए अनिवार्य जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य प्रश्न पत्र है जिसमें जनरल पेपर और टीचिंग आपका और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका आने वाला है। तो ये आपका 50 नंबर का होगा, इसमें 50 प्रश्न होंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे, और जो अगला जो होगा ऐच्छिक उसमें आपका 100 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे। तो टोटल आपका 300 नंबर का ये पेपर हो जाएगा और आपको समय दिया जाएगा 180 मिनट, मतलब 3 घंटे आपके पास समय दिया रहेगा। और देख लेते हैं इसमें, अब हम बात कर लेंगे इसकी महत्वपूर्ण, इसका जो सिलेबस दिया गया है वो क्या रहने वाला है। आपको पता ही है कि इसकी परीक्षा OMR सीट पर होने वाली है, 20 विषयों के लिए होने वाली है। ये दिया गया है यहाँ पर कि 20 विषयों के लिए इसकी परीक्षा ली जाएगी। अब आपकी जो विषय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए। फिर आपको दिया गया है वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, योग। इस तरह के आपके ये जो 20 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 20 सब्जेक्टों पर आपका सेट का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना, जो चाहते हैं कि मैं आगे चल के प्रोफेसर बनूं, तो इसकी तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। और इसका जो फॉर्म है वो मैं उसकी डेट को आपको बता चुका हूं कि 21 तारीख से इसका फॉर्म भरने जा रहा है। इसमें आयु का कुछ रहता नहीं है, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कोई एज इसमें लिमिट नहीं दी गई है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप तैयारी करिए, फॉर्म भरने के कुछ समय बाद इसकी डेट ज़रूर आ जाएगी। और अगर ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है तो आप गेस्ट में भी डाल सकते हैं, जिसे अतिथि विद्वान कहा जाता है, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं। उनके पास अगर सेट का प्रमाण पत्र होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए इसमें PhD भी की जाती है। और अगर हो सकता है जो और लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, नेट का भी एक एग्ज़ाम्स होता है जो पूरा ऑल इंडिया लेवल पर होता है, और ये अपना जो सेट दिया गया है वो MP लेवल पर दिया गया है। तो जब भी प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी तो इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, वरना आप अतिथि विद्वान के रूप में भी इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को कैसी लगी है दोस्तों? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे YouTube चैनल को। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आप सभी के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।